अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी हेल्थ से रिलेटेड और जिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। तकरीबन 350-400 लोगों ने उसको देखा, पसंद किया और बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया। थोड़ा बहुत हमने वज़न कम किया है पिछले कुछ महीनों में, तो उस पर मुबारकबाद दी। और एक बड़ा कॉमन सवाल जो मुझसे पूछा गया कि भाई ये वज़न कैसे कम किया है थोड़ा सा, क्योंकि ज़ाहिर है ख्वाहिश हर किसी की होती है और बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन सिंपल चीज़ें ही ज़िंदगी में हमेशा मुश्किल होती हैं। तो मैंने सोचा इस वीडियो के ज़रिए हम थोड़ी सी बातचीत करें और जिन तक ये मैसेज नहीं पहुंच सका उनको मैं बता दूं। तो भाई वेट लूज़ करना या गेन करना बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें आपने सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। नंबर 1 इज़ डाइट, नंबर 2 इज़ एक्सरसाइज एंड नंबर 3 इज़ रेस्ट। अगर आप इन 3 चीज़ों को मेंटेन करने के काबिल हो जाते हैं तो इट्स इन योर हैंड कि आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, या अपनी बॉडी को आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं। दैट्स वेरी ईजी थिंग। इट्स नॉट ईजी, इट्स सिंपल एंड ईजी थिंग। जो सिंपल चीज़ें होती हैं वही ज़िंदगी में मुश्किल होती हैं। मिसाल के तौर पे सुबह वॉक पे जाना बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन सुबह उठना, तैयार होना और वॉक पे जाना इट्स नॉट ईजी। इट्स सिंपल बट नॉट ईजी। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। अच्छा, पहले हम डाइट पे बात कर लेते हैं। डाइट जो आजकल का मैं देख रहा हूँ, तो जो सबसे बड़ा जो मैं रीज़न समझता हूँ हमारी डाइट ख़राब होने का, वो हमारी रूटीन के ख़राब होना और डाइट का ख़राब होना। दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, आप रात को 12, 1, 2 बजे तक अगर जाग रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ खा रहे होंगे, चल रहे होंगे, फिर रहे होंगे। उसके बाद जब आप सोएंगे और सुबह आपका अलार्म बजेगा तो आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी, आपका दिल नहीं चाहेगा उठने का। तो उस चक्कर में आप क्या करेंगे, आपका जो ब्रेकफास्ट का टाइम है आप मज़ीद 10-15 मिनट और सोकर उसको स्किप करेंगे और जैसे तैसे भागम दौड़ तैयार होकर अपने स्कूल, कॉलेज, दफ्तर जहाँ भी पहुँचना है पहुँच जाएंगे। उसके बाद 11, साढ़े 11 बजे के करीब आपको ज़बरदस्त किस्म की भूख लगेगी और आप भागेंगे कैफेटेरिया की तरफ, जहाँ पर आपको निरा गंदा फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई चीज़ें वो सारी आपको मिल रही होंगी और वो आप इनटेक कर लेंगे। इससे नुकसान क्या होगा कि 2-2:30 बजे जब लंच का टाइम होगा उस वक्त आपको फिर भूख नहीं लग रही होगी, तो अल्टीमेटली आप अपना लंच स्किप करेंगे और फिर आगे आप जाएंगे और दोबारा से वही स्नैक्स पर आकर, और आपकी जो पूरी ज़िंदगी है वो स्नैक्स के अराउंड घूमने लगेगी, जो कि अमूमन हम देखते हैं हमारे अपने साथ अपनी रूटीन में हो भी रहा होता है। तो भाई डाइट करने का सबसे आसान और सिंपल तरीका ये है कि आपको अपनी रूटीन को ठीक करना है। रूटीन को ठीक करने का मतलब है जल्दी सोना। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, आप चाहें तो थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, सूरज से पहले उठना। यार ट्रस्ट मी, एक दफ़ा आप उठ के देख लें, नशे की तरह है ये। इस तरह का नशा है कि उसके बाद जो है ना, फिर आप अपने आप को मज़ीद सोते हुए आप अपना टाइम ज़ाया नहीं कर पाएंगे। एनीवेज आगे चलते हैं। दूसरा हो गया वर्कआउट। वर्कआउट क्या है, आपने जो कैलोरीज इनटेक की हैं उसको आप किस तरह से निकाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं रोज़ 2000 कैलोरीज खा रहा हूँ और मैं 2000 कैलोरीज यूटिलाइज कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स के मेरा जो वज़न है वो वहीं रहेगा, ना वो बढ़ेगा ना वो घटेगा। लेकिन अगर मैं 1500 कैलोरीज खा रहा हूँ और 2000 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 500 का पर डे मुझे डेफिसिट मिलेगा और आहिस्ता आहिस्ता मेरा वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से जो हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, हम लेट से 2500 और 3000 खा लेते हैं और यूटिलाइज हम 1500 भी नहीं करते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वज़न बढ़ने की। तो ये बड़े सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ जो है वो समझने वाली नहीं है। तीसरी बात, रेस्ट। रेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो लोग जिम जाते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा कल्चर है वो पहले ज़माने में लेबरर वर्क हुआ करता था, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें इतनी कोई कॉमन नहीं थी, तो लोग पैदल या साइकिलों पे सफ़र करते थे, तो ऑटोमेटिकली उनका वर्कआउट हो जाता था। लेकिन आज की रिक्वायरमेंट ये बन चुकी है कि आपको फिज़िकल वर्कआउट के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। जिम, साइकिलिंग, जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको करना पड़ता है। एनीवेज, जब आप किसी वर्कआउट के लिए जाते हैं तो उधर पर आपकी एनर्जी यूज़ हो रही होती है और आपको कम से कम इतनी एनर्जी यूज़ करनी है कि वो आपका जो कैलोरी इनटेक है वो उससे थोड़ा सा कम आ जाए, अगर तो आपने लूज़ करना है तो। और या फिर कम से कम आपने उसको इतना तो मेंटेन करना है कि वो बराबर रहे और आपको मज़ीद आपकी बॉडी शेप ख़राब ना होने दें। देखें, ज़िंदगी में आप सिर्फ वही चीज़ें हासिल करते हैं जिसके लिए आप कोशिश करते हैं, जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं मिलती। ठीक है, तो अगर किसी से, वैसे भी अक्सर मैं अपने क्लास में या सेमिनार में एक सवाल करता हूँ कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, या अगर आपके पास एक मौका हो तो आप क्या करेंगे, तो वो हमेशा मुझे जवाब मिलता है कि भाई हम ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और सक्सेस की डेफिनेशन पूछो तो अमूमन लोग कहते हैं कि
ایک بڑا سا گھر ہو، ایک اچھی سی گاڑی ہو، ایک اچھی سی جاب ہو. تو اس سوال کو میں تھوڑا سا چینج کرتا ہوں اور میں دوبارہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ 16 سے 18 گھنٹے کام کرنا چاہتے ہیں، یا پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ جو آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں یا جو جو آپ کے ایسٹس ہیں، آپ ان کو رسک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ تو سب کا جواب تقریباً نہ ہوتا ہے. اور صبح اٹھنے والا تو 100% ہی تقریباً مجھے نہ ہی ملتا ہے کہ آپ کیا صبح اٹھ سکتے ہیں. نہیں جی، نہیں اٹھ سکتا. تو اب دیکھیں نا، ہمارا دماغ ایسا ڈیزائن ہوا ہوا ہے کہ وہ خود کو جب اچھا سوچتا ہے تو وہ اچھا فیل کرتا ہے. اٹس ویری کامن. مطلب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے سکسیزفل ہونا ہے، آپ سوچ رہے ہیں میں نے بڑا گھر اور گاڑی لینا ہے، تو آپ کوئی نئے نہیں ہیں، ہر بندہ ایسے ہی سوچ رہا ہے. لیکن مل صرف انہی لوگوں کو رہا ہے جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو اگر تو آپ کا آپ واقعی ان چیزوں کو چاہتے ہیں تو آپ کو بدلنا پڑے گا. اسی طرح سے ویٹ لاس سے اگر میں اس بات کو ریلیٹ کروں تو اگر تو آپ کو ویٹ لاس کرنا ہے، سو اٹس اے ویری سمپل پروسیس. آپ کو کسی سے، مجھ سے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس اے ویری سمپل پروسیس بٹ اٹس ناٹ ایزی. صبح آپ نے سورج سے پہلے اٹھنے کی عادت ڈال لیں. ویٹ لاس تو کیا، آپ کی زندگی کے باقی مسئلے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر بات کریں تو صبح کے ٹائم میں اللہ نے برکت رکھی ہے. قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے دن مشقت میں اور رات آرام کے لیے پیدا کی. تو جب آپ اس سرکل کو الٹا کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کے جو معاملات ہیں انہوں نے بگڑنا ہی ہے، سدھرنا نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کسی اور انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.